नाउ इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चंस में आपके पास क्या है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चंस में आपके पास ये कह रहा है कि एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस आपके पास AC है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से आप मान लीजिए A है, ये आपके पास क्या है, ये B है, ये आपके पास C है। और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग AC आपके पास हाइपोटेनस है। बिकॉज ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक पॉइंट आपके पास क्या होगा, जब ये हाइपोटेनस है तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि D इज द मिड पॉइंट। ये AC का मिड पॉइंट आपके पास ये D है। अगर मिड पॉइंट अगर आपके पास D है तो देन दिस वन मतलब AD जो होगा ये आपके पास ये CD के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तब यू हैव टू प्रूव दैट BD इज इक्वल टू AC बाय 2। तो यहाँ से B से आप क्या कीजिए, ये D को मिला दीजिए। तो ये आपके पास ये BD जो होगा ये AC का हाफ होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन ये आपको ये प्रूफ करना है, मतलब आपको ये रिलेशन जो एस्टेब्लिश करना है, ये आपके पास ये BD और AC के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शंस का जो है ये हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर BD को जो है आप E पॉइंट तक आप एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि E पॉइंट तक इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि ये BD जो होगा ये आपके पास D के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्सटेंड द लाइन BD। आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्सटेंड द लाइन BD अप टू E सच दैट ये BD इक्वल टू आपके पास ये DE होगा। अब यहां से आप क्या कीजिए, ये C और E को मिला दीजिए। ये C और E को अगर हम मिला देते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से एक ट्रायंगल आपके पास ये और एक ट्रायंगल आपके पास ये है। अब इन दोनों ट्रायंगल पर जरा सा सोचने का कोशिश कीजिए। जब दोनों ट्रायंगल को अगर आप जब सोचेंगे तो यहाँ से ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर होगा बाय द मीन्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा। और साथ ही आपके पास AD इज इक्वल टू आपके पास ये DC गिवन है एंड एज वेल एज BD इज इक्वल टू आपके पास ये D अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस आपके पास है। तो इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा पहले कंग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए इन ट्रायंगल ADB में चलते हैं एंड यहाँ से ये ट्रायंगल आपके पास EDC से चलते हैं। तो एंगल आपके पास ADB जो होगा इक्वल टू एंगल ये EDC होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप इसको बराबर कर सकते हैं। उसके बाद ये AD लाइन जो होगा ये आपके पास ये DC के इक्वल होगा एंड एज वेल एज यहाँ से ये BD लाइन जो होगा इज इक्वल टू आपके पास ये DE होगा, ठीक है। तो देखिए एक एंगल यहाँ पर ये है और इस एंगल से कनेक्टेड ये दोनों साइड, और इस ट्रायंगल में भी ये एंगल इसके इक्वल है और इससे कनेक्टेड ये दोनों साइड आपस में कोरेस्पॉन्डिंगली बराबर है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, एक एंगल पर दो साइड इक्वल है। तो फ्रॉम आप लिखेंगे, कंडीशन यूज करेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल आपके पास ADB, यहाँ से ADB जो होगा इसका कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो जाएगा D। इस ट्रायंगल का BD और इस ट्रायंगल का D, पर दोनों एंगल ये सेम है तो D के कोरेस्पॉन्डिंगली आपके पास ये D होगा और ये DA इक्वल टू आपके पास DC। तो A के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास C होगा। देन रेस्ट ऑफ द पॉइंट B मस्ट बी इक्वल टू द पॉइंट E। तो ये आपके पास E के इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं
कि ये एंगल जो आपके पास होगा, ये एंगल आप यहां से देखिए, यहां से ए बी साइड जो होगा, यहां से ए बी जो आपके पास होगा ये सी ई के इक्वल होगा। पहला पॉइंट, ये ए बी आपके पास ये सी ई के इक्वल होगा, और साथ ही साथ ये एंगल जो आपके पास होगा बी ए डी, तो ये बी ए डी एंगल आपके पास बी ए डी इक्वल टू आपके पास ई सी डी, तो ये एंगल आपके पास इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखिए एंगल यहाँ से ये बी ए डी जो होगा इक्वल टू बी, तो यहाँ से आपको ई लिखना पड़ेगा पहले, और ये ए पॉइंट है तो यहाँ से आपको सी लिखना पड़ेगा, और ये डी। तो जब ये दोनों एंगल जब ये आपस में इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मेशंस कर रहा है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब ये दोनों बराबर हो गया, इट मीन्स यू कैन रिटेन एज ए बी लाइन मस्ट बी पैरेलल टू ई सी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ए बी लाइन मस्ट बी पैरेलल टू आपके पास क्या होगा, ई सी। जब ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगा तो यहाँ पर ये बी सी जो होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है तो ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मेशंस करेगा, और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब जब ये 90 है तो दिस एंगल मस्ट बी ए 90 डिग्री। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि एंगल यहाँ से ए बी सी प्लस एंगल यहाँ से ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस वन हैविंग ए एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल आपके पास ये ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। शो एंगल यहाँ से ये ई सी बी जो होगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, सो दिस वन इज 90 डिग्री। तो ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये बी डी और ये ए सी के रेस्पेक्ट में है। तो अब यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए, ए बी सी और सी बी ई, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब यहाँ से नाउ ये चलिए, अब इन ट्रायंगल आपके पास ए बी सी में चलते हैं, एंड ट्रायंगल यहाँ से ये सी बी ई में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर है, ठीक है, 90 डिग्री, और ये बीसी साइड आपके पास इन दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में भी और बी सी ई में भी ये कॉमन है। और साथ ही अभी आप प्रूफ किए हैं कि ये ए बी लाइन ए बी इज इक्वल टू सी, तो ये ए बी भी आपके पास सी ई के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि साइड एंगल साइड कंडीशंस आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप लिखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल आपके पास बी सी ई होगा 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ से ये ए बी जो होगा इक्वल टू आपके पास ये ई सी के बराबर होगा, एंड एज वेल एज बी सी इक्वल टू यहाँ पर ये सी बी होगा। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम साइड एंगल साइड कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल आपके पास ए बी सी जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल लिखना है तो सबसे पहले एंगल को कंसीडर करेंगे। इस ट्रायंगल में बी पॉइंट पर 90 है और इस ट्रायंगल में ये आपके पास सी पॉइंट पर है, तो यहाँ पर बी के जगह पर आप ये सी लिखिए, और बी ए आपके पास सी ई के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास ई होगा, और देन आफ्टर ये सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें आपके पास ये बी होगा। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ ई सी बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये ए बी ए सी जो है ए सी इक्वल टू आपके पास ये बी हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं यहाँ से ये बी ई इक्वल टू आपके पास ये ए सी होगा। तो बी ई को आप फर्दर आप लिख सकते हैं बी डी प्लस डी, यहाँ से ये बी डी प्लस आप यहाँ से डी ई इक्वल टू यहाँ से आप ए सी होगा।
अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग DE, ये DE आपको कंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये BD के इक्वल है। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं BD प्लस आपके पास D के जगह पर आप लिखिए ऑल्सो ये BD इक्वल टू आपके पास AC। देन आफ्टर 2 यहाँ से आप BD लिखिए इक्वल टू ये AC होगा। तो इसलिए आप यहाँ से ये BD इक्वल टू ये AC/2 ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रिक्वायर्ड जो है ये प्रूफ करना था, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो आप देखिए इस पूरे क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व होते हुए अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास राइट एंगल का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, इसमें आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो ज्योमेट्री में जो आपके पास ये बेसिक जो है नॉर्म्स है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे पैरेलल लाइंस के भी कॉन्सेप्ट को आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट को रखना पड़ेगा। तो इन सबों को दिमाग में रखिए और रिजल्ट क्या है इसके ऊपर फोकस कीजिए। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइए और इस तरह से आप सोचते हुए प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश कीजिए। आप प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।